दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस मोटिवेशन में। दोस्तों सांख्यिकी के हम 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का समांतर मान 26 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके से बॉक्स बना होगा। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक आइए देखते हैं। ये मेरा क्या होता है, क्लास इंटरवल आई मीन वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल को हम कहते हैं क्लास इंटरवल यानी CI। इसको लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसको हमने लिख दिया। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें x निकाल लेंगे। लिखिए 0 में 10 जोड़ो 10 का आधा 5, 20 में 10 जोड़ो 30, 30 का आधा 15। अब कितने का डिफरेंट है देखो इसमें 10 का। उसके बाद क्या आ जाएगा 25, फिर क्या आ जाएगा 35, फिर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता उतार लेंगे। बारंबारता को हम लिखते हैं F से, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं बारंबारता। ये आपका क्या है 6 है, और क्या है P है, और क्या है 9 है, और क्या है 4 है, और क्या है 11 है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इस तरीके से इसको लिख लिया। अब अगला कॉलम होता है F इंटू एक्स, यानी हम क्या करते हैं F इंटू एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए 6 पंजे 30, 15 का P से मल्टीप्लाई करेंगे 15P, और 25 का 9 से करेंगे 9 पंजे 45, हासिल आए 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22। 35 का 4 से करिए 4 पंजे 20, हासिल आए 2, और 4 3 12 और 2 14। इसको गिरी 11 5 55, हासिल आए 5, 11 11 चौक 44 और 5 49। अब हम सिग्मा FI लिख लेते हैं। ठीक, इसको ऐड कर लो, ये P हो गया, प्लस इसको ऐड कर लो 6 और 9 15, 15 6 और 9 15, 15 और 4 19 और 11 30। इसको जोड़ लिया। अब इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15P प्लस, ठीक, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 890 आ जाएगा। ठीक है, 890 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए करते हैं। ठीक, समांतर माध्य, तो क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो देखिए समांतर माध्य कितना है 26, सिग्मा FI XI कितना है 15P प्लस 890, और सिग्मा FI कितना है P प्लस 30। यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए और इसका इससे करिए, तो ये हो गया 26P प्लस 30 हो जाएगा, इक्वल ये 15P हो जाएगा प्लस ये 890। मल्टीप्लाई करिए तो ये 26 हो जाएगा P। अब इसका इससे करेंगे 0, 3 छंग 18, हसीला 1, 3 दूना 6 और 1 7, 780 आ गया। ये आ गया 15P प्लस 890। तो P और P एक पास कर लो और नंबर एक पास कर लो। ठीक, अल्फ़ाबेट एक पास और नंबर एक पास। तो 26P ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का P, इक्वल टू ये 890 ये प्लस का था, इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा 780। तो 26P में से 15P जाएगा तो कितना आएगा 11P, कितना आएगा 11P, और 890 से 780 घटेगा तो 110 आ जाएगा। तो P इक्वल टू 110 बटे 11, 11 कम 11 0,
तो p इक्वल टू कितना आ गया 10। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 5, 2, 3, 8 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, आरोही क्रम में। देखो यहाँ आरोही क्रम में, तो लिखिए आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 2, उससे बड़ा क्या है 3, उससे बड़ा क्या है 5, उससे बड़ा क्या है 6, उससे बड़ा क्या है 8। ये लिख लिया। अब नंबर गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी n इक्वल टू कितना है 5, जो कि क्या है 5 क्या है विषम है। ये क्या है विषम है। तो अब माध्यिका का फार्मूला क्या लगेगा, इसलिए माध्यिका आई मीन मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा विषम के लिए n+1 अपॉन 2वां पद, n+1 अपॉन 2वां पद, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, n+1 अपॉन 2वां पद, n कितना है 5 + 1 अपॉन 2वां पद, जोड़ दो 5 और 1 छठवां पद, काट दो उसको, 2 3 6, तो कितना आ गया तीसरा पद। तो पद का मतलब होता है टर्म, नंबर 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे पहला पद दूसरा तीसरा। ठीक, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कौन सा पद निकालना है तीसरा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीसरा पद है। तीसरा पद कितना है 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8, 11, 2, 1 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए आरोही क्रम में। लिखिए आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक, और सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा क्या है 4, उससे बड़ा क्या है 6, उससे बड़ा 8, सबसे बड़ा 11। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर होगा। ठीक, अब नंबर गिनिए 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू कितने 6। ये क्या है जो कि सम है। सम का मतलब इवन, जो कि इवन है, सम है। ठीक, तो सम के लिए माध्यिका लगा लीजिए। इसलिए माध्यिका बराबर n अपॉन 2वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, ये होगा सम के लिए। ठीक, n कितना है 6/2वां पद प्लस n कितना है 6/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2 अपॉन 2। इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे करिए। तो ये क्या हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई, ये 2 रहेगा। ठीक, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आ गया तीसरा पद प्लस 3 और 1 4, चौथा पद अपॉन 2। तीसरा पद किस में आ रहा है 1 2 3, यानी तीसरा पद 4 है। तीसरा पद कितना है 4 है, प्लस चौथा पद किस में आ रहा है 1 2 3 4, चौथा पद कितना आ रहा है 6/2, 6 और 4 10/2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया
जो विषम के लिए इससे पहले बताया था वो था, और सम के लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो 2 फार्मूले आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, इसमें क्या है, वर्ग अंतराल से दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, माध्यिका निकालना है। इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। ठीक, अब ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और नीचे बारंबारता दी है। ठीक, इसको एक ऐसे सारणी बना लेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे CI, क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक, इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये ऐसे। अब हम क्या लिखेंगे, बारंबारता, F लिखते हैं। ठीक, तो F लिख लो, 7, 12, 18, 15, 10, 3, 10, 3। अगला कॉलम होता है CF, इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, CF। तो लिखिए 7, 7 में 12 ऐड करो। 7 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 12 19। और इसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। 37 में 15 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 52। 52 में 10 ऐड करो तो 62। 62 में 3 ऐड करो तो 65। कितना हो जाएगा, 65। तो इसका जो लास्ट वाला नंबर है, तो n मेरा कितना हो जाएगा, 65। अब इसको जोड़ लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, इतना आएगा। तो जब हमने इसको सब ऐड कर दिया, ये लिखा, इसमें ये ऐड किया, ये आया, 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 इसमें ये ऐड किया, ये आया। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर 65 है, तो n 65 आ जाएगा। ठीक, अब हम निकालते हैं n/2। n/2, n कितना है, 65/2। इसको काटो 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। तो यानी n/2 कितना आ गया मेरा, 32.5 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, n/2। तो 32.5 मेरा क्या आया है, n/2। तो ये जो मेरा आया है, तो अब हम CF में संचयी बारंबारता में देखेंगे किसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक, इसके अंतर्गत आ रहा है, ये देखते हैं। 19 में तो आएगा नहीं, इससे कम नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक, इससे कम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 19 इससे कम है, इससे ज़्यादा क्या आता है, 37। तो 37 हम लेंगे। ठीक, तो 37 के सामने क्या होता है, ये स्मॉल f होता है। इसके सामने ही वाला देखिएगा, और इसके सामने इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसी के सामने बिल्कुल, तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। ठीक, क्या हमने बताया, 32.5 आया है। अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे। ठीक है, 32.5 किसके अंतर्गत आ रहा है, ये जो 32.5 है, इससे कम नहीं लेंगे नंबर वो। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकता है, तो यानी 7 में आएगा, नहीं आएगा, इससे कम हो रहा है। 19 में आएगा, नहीं लेंगे कि इससे कम हो रहा है। ठीक है, 37 आ जाएगा इसमें। ठीक, जब 37 आ जाएगा, ठीक है, तो उसके सामने वाला स्मॉल f होता है। ठीक है, और इधर आ जाएंगे क्लास इंटरवल में, तो इसमें 2 हैं। ठीक है, ये 20 से कितना है, 30 तक, 20 से 30 तक। तो जो 20 है वो L1 हो जाएगा, और जो 30 है वो L2 हो जाएगा। ठीक, और जिसके अंतर्गत आएगा उसके ऊपर वाला जो होता है वो कैपिटल F हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लिख लेते हैं, ये देखते हैं। L1 मेरा कितना है, 20 है, और L2 मेरा कितना है, 30 है, और स्मॉल f कितना है मेरा, 18, और कैपिटल F कितना है मेरा, 19। फार्मूला क्या लगाएंगे हम, आइए लगाते हैं। माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है,
L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ ब्रैकेट में N अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ। L1 कितना है 20 प्लस L2 30 माइनस 20, स्मॉल एफ कितना है 18, N अपॉन 2 कितना है मेरा, N अपॉन 2 कितना निकला है 32.5, कैपिटल एफ कितना है 19, 20 हो गया प्लस 30 में से 20 जाएगा 10 बचा, नीचे कितना है 18, इसमें घटाओ तो इसको घटाया तो 13.5 आ गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10 से 10 कट गया, इसको काटते हैं 3 से काटें, 3 छंग 18 और 3 3 चौक 12, एक बचा 3 पचे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 दूना 6, काटो इसको, 3 कम 3 3 पचे 15, और 2 को 15 से अगर भाग करेंगे तो आएगा 7.5, तो 20 प्लस 7.5 ये बचा, ठीक। जोड़ दो इसमें, तो 20 और 7 27 हो जाएगा 0.5, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्या कहेगा बहुलक निकालिए, ठीक। वर्ग अंतराल से दिया होगा और इस तरीके से कहेगा इसको बहुलक फाइंड करिए, ठीक। तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे जो दिया है, यानी क्लास इंटरवल कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं बारंबारता को, फ्रिक्वेंसी यानी एफ, एफ लिख लो 2, 9, 11, 20, 22 और 8, इसको इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम बारंबारता में देखते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक, किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसमें देखिए फ्रिक्वेंसी में देखिए किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो हमको ये दिखा जो 22 है वो सबसे बड़ा है, 22 जो है वो सबसे बड़ा है। तो जो 22 सबसे बड़ा है उसको हम स्मॉल एफ मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल एफ। तो इसको क्या मानेंगे, एफ। और जो इसके ऊपर वाला होता है वो F1 होता है, और इसके जो नीचे होता है वो F2 होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो F होता है, और F के जो ऊपर वाला वो F1 होता है, F के जो नीचे वाला होता है वो F2 होता है। अब F के सामने आइए, F के सामने हम आएंगे तो इसमें ये नंबर है, ठीक। तो ये L1 होगा और ये L2 होगा, ये L1 होगा, यानी 40 L1 होगा और 50 L2 होगा। इसमें ये देखिएगा कभी कभी ऊपर भी आ जाता है, यहाँ पर बड़ा आ जाता है, तो यहाँ पर F मानेंगे, इसके ऊपर वाला स्मॉल f और इसके नीचे वाला कैपिटल F हो जाएगा। फिर F में देखना, यहाँ जो इधर F के सामने आएगा उसमें L1 और L2 मान लेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 22, 22 को F मान लिया, 22 के ऊपर वाला F1 हो गया, 22 के नीचे वाला F2 हो गया, ठीक। और F के सामने वाला L1 और L2 हो गया, ठीक, यानी 40 L1 हो गया और 50 L2 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। तो F कितना है मेरा 22 हो गया, और F1 कितना है 20 हो गया, और L1 कितना है मेरा 40 हो गया। जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ले रहे हैं, ठीक। और हमको एक और चीज़ चाहिए, H। H क्या है, H क्लास इंटरवल में देखिए 0 से 10, 10 से 20, यानी इन सब में डिफरेंट कितने का आ रहा है, देखिए कितने का अंतर आ रहा है, ठीक। कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो जितने का अंतर आ रहा है वही मेरा क्या होता है, H होता है। ध्यान रखिएगा, जितने का अंतर होता है वही मेरा H होता है, ठीक। क्या होता है, H। अब लगाइए बहुलक। कौन सा लक, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है मोड। लिखिए भैया बहुलक क्या हो जाएगा, L1
प्लस, ठीक है, F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 माइनस F2, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, बस ध्यान रखिएगा, ठीक। L1 प्लस F माइनस F1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F माइनस F1 माइनस F2, यहाँ पर 2 लगा, यानी इन दोनों के बाहर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक। फार्मूला हम यूज करेंगे जब लिखा होगा वर्ग अंतराल से ये दिया होगा, ठीक, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई H, और यहाँ पे 2 लगा देंगे बस। L1 कितना है, कितना आया है, L1 कितना आया है 40, प्लस F कितना आया है 22, माइनस F1 कितना आया 20 अपॉन 2, F कितना आया है 22, माइनस F1 कितना आया 20, माइनस F2 कितना आया है 8 गुणे 10, 40 प्लस 22 में से 20 गया 2 बचेगा ना, बटे 22 दूना 44, माइनस जोड़ दो 20 और 8 28 गुणे 10, 20 प्लस 2 घटा दिया कितना आया 16 गुणे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 40 प्लस 1.25, यानी जोड़ दो इसमें तो ये हो गया 41.25, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक।